आज मेरे साथ रेस्टोरेंट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे ये सारा खाना पैक करके घर आकर खाना पड़ा। ये सब आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। आज जब मैं पढ़कर वापस आता हूँ तो वकास भाई मेरे इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि जाओ वीडियो का सामान ले आओ, आज चैलेंज वाली वीडियो बनानी है। वीडियो के अंदर गुल्लक वगैरह जरूरत होती है तो मैं पहुंच जाता हूँ गुल्लक वाले के पास, उसको बोलता हूँ मुझे 10 गुल्लक दो आधी आधी करके। वो भाई मुझे गुल्लक आधी आधी करके देता है, मैं उसको पैसे देता हूँ और वापस आ जाता हूँ घर की तरफ। मैं घर पहुंचता हूँ और वकास भाई वीडियो के लिए पिज्जे और बर्गर मंगवा के बैठे होते हैं तो मैं वकास भाई को बोलता हूँ कि मुझे एक बर्गर दे दो। वकास भाई मुझे कहते हैं बर्गर इतना आसानी से नहीं मिलेगा, अगर तुम गेम के अंदर जीतोगे तो ही तुम्हें बर्गर मिलेगा। मेरी किस्मत इतना फूटी हुई होती है कि मेरे वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं निकलता। फिर मुझे याद आता है मेरा दोस्त मुझे एक नए रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा था जो कि डीजी खान के अंदर अभी अभी ओपन हुआ है। उस रेस्टोरेंट के इंस्टा पर और फेसबुक पर इतने एड्स चल रहे थे, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ और उससे रेस्टोरेंट की लोकेशन पूछता हूँ और हम निकल पड़ते हैं अपने सफर की तरफ। सफर काफी लंबा था और मैंने कोट भी नहीं पहना हुआ था, मुझे सर्दी लग रही थी, लेकिन हम जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर गए वहां पर बलून्स और लाइट वगैरह लगी हुई थी। ये चीज दूर से ही पता चल रही थी कि ये रेस्टोरेंट नई नई ओपन हुई है और इसकी जो लुक थी वो काफी अट्रैक्टिव थी। हम लोग वहां पर बैठे और उस भाई ने हमें आकर मेन्यू दिया। इनका मेन्यू काफी बड़ा था और इनके जो पिज्जे के फ्लेवर थे वो तो लाइन के अंदर लिखे हुए थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने मंगवाना क्या है। ये चीज मैं उन्हीं भाई से पूछता हूँ कि आपके रेस्टोरेंट की मोस्ट सेलिंग आइटम कौन कौन से? वो बोलता है पिज्जे के अंदर हमारा शाही रॉयल पिज्जा सबसे अच्छा है, बर्गर के अंदर क्रंच बर्गर और रोल के अंदर ट्विस्टर रोल। तो मैं उस भाई को कहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी यही 3 चीजें कर दो। अभी तक तो मुझे इस रेस्टोरेंट के अंदर मजा आ रहा था क्योंकि इसकी बैठने की जगह काफी यूनिक थी बाकी डीजी खान के रेस्टोरेंट से। वो भाई हमें पार्सल आकर देता और मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमने तो डाइन इन मंगवाया था, आपने पार्सल आकर क्यों दिया? वो भाई मुझे कहता है कि हमारे यहाँ पर सेल्फ सर्व है, मतलब कि अपने आप को खुद सर्व करो। मुझे तो ये बात बिल्कुल अजीब लगी क्योंकि इनके पास कोई कस्टमर भी नहीं था, फिर भी सेल्फ सर्व है। तो मैं इस चीज को इग्नोर करता हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट से वास्ता था। मैं पिज्जा उठाता हूँ और उसकी चीज काफी अच्छी लग रही होती है मुझे। मैं सोचता हूँ कि पिज्जा ठंडा होने से पहले इस पिज्जे का पहला बाइट ले लेता हूँ। जब मैं इसके पिज्जे का पहला बाइट लेता हूँ मुझे इसके पिज्जे का टेस्ट भी समझ नहीं आता। ये 1100 रुपए का पिज्जा और इस जैसे पिज्जे तो 800-800 में मिल जाते हैं। इनका पिज्जा तो बिल्कुल बेकार था, ऐसे पिज्जे तो मैं 800-800 में खाता हूँ। और ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैंने इनकी सबसे अच्छी अच्छी स्पेशल चीजें मंगवाई हुई थी। मैं पहुंचता हूँ अगली चीज पर, ट्विस्टर रोल पर, और मुझे इससे थोड़ी थोड़ी अभी भी उम्मीद ही होती है कि क्या पता इसका रोल अच्छा निकाला है। मैं ट्विस्टर रोल को अनरैप करता हूँ और उसका पहला बाइट लेता हूँ। इनका ट्विस्टर रोल ना ही अच्छा था और ना ही बुरा था, मतलब कि ओके ओके था। इससे अच्छा ट्विस्टर रोल भी मैंने खाया हुआ है। इनका ट्विस्टर रोल को इतना खास नहीं था, इसलिए आप लोगों ने खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो नहीं खाओ। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ इनके बर्गर पर जिसका नाम था क्रंच बर्गर। इस बर्गर को जब मैंने अनरैप किया पहले तो मुझे लगा कि इसके अंदर जिंगर नहीं पैटी है, लेकिन बाद में पता चला कि इसके अंदर जिंगर है, बिल्कुल छोटी सी। मैंने इस बर्गर का पहला बाइट लिया और इंशाल्लाह ये मेरी जिंदगी का इस बर्गर का आखिरी बाइट होगा क्योंकि ये बिल्कुल बेकार तरीन बर्गर था। जैसे एक मरीज को खून की कमी होती है वैसे इस बर्गर को सॉस की कमी थी। ये बर्गर 350 रुपए का था और लास्ट टाइम मैं 450 रुपए का बर्गर का आया था। वो वैसी सा बर्गर हम 2 बंदों से नहीं खत्म हुआ जा रहा था और उसका टेस्ट भी बहुत आला क्वालिटी का था। ऐसा हमारी जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि हम रेस्टोरेंट से कोई चीज बचाकर घर लेकर जा रहे थे। ये चीजें पैक करके हम लोग निकल पड़े वापस घर की तरफ। मैं इस रेस्टोरेंट की लोकेशन आप लोगों को बता देता हूँ, कॉलेज रोड नियर पंजाब बैंक डीजी खान। ये लोकेशन मैंने आप लोगों को पैसे बचाने के लिए बताई है। जैसा इनका टेस्ट है मुझे तो नहीं लगता कि ये डीजी खान के अंदर 6 महीने भी चल सकते हैं। मैंने अपने दोस्त को ड्रॉप किया और मैं निकल पड़ा अपने घर की तरफ। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।